अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शब बारात में रोज़ा कब रखना है, कितने रोज़े रखने हैं, नियत कैसे करनी है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस वीडियो में हम आपके सामने इस मसले को क्लियर कर देंगे। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि शाबान का महीना वो महीना है कि जिसमें नबी पाक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के बाद सबसे ज़्यादा रोज़ा आप इसी महीने में रखते थे। और इस तरह की रिवायतें हज़रत आयशा, हज़रत उम्मे सलमा और इसी तरह और भी बहुत सारे सहाबे किराम से रिवायतें मौजूद हैं। तो नबी पाक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत से ज़्यादा रोज़ा रखते थे। हम अहले सुन्नत वल जमात का भी ये मामूल है कि इस महीने में यूँ तो हम कई रोज़े रखते हैं, लेकिन शब बारात में खुसूसियत के साथ हम रोज़ा रखते हैं। तो हमारे कई साथी ये पूछते हैं कि हज़रत शब बारात में हम रोज़ा कौन कौन से दिन रखेंगे। 2022 मार्च में शब बारात जुमा का दिन गुजार कर जो रात आएगी वो रात शब बारात होगी, यानी 15वीं शाबान की रात होगी। आपको रोज़ा कब रखना है, तो याद रखिए कि 18 तारीख को शब बारात है। ठीक है, 18 तारीख जुमा के दिन शब बारात है। तो आपको रोज़ा कब रखना है, जुमेरात का दिन जब गुजर जाए और रात आए तो उस रात की सुबह में आप क्या करेंगे, सहरी करेंगे और जुमा का दिन रोज़े के साथ रहेंगे। फिर जुमा की जो रात, जुमा का दिन गुजार के जो रात आएगी वो शब बारात होगी। उस रात में आप इबादत, नवाफिल वगैरह जो भी करना है आप कसरत से करेंगे और फिर उसके बाद में उस रात की सुबह में आप सहरी करेंगे और शनिचर के दिन यानी 19 मार्च को भी आप रोज़ा रखेंगे। यानी रोज़े कब रखना है, 18 मार्च और 19 मार्च, यानी 14 शाबान और 15 शाबान, इन दोनों दिनों को रोज़ा रखना है। और अगर आप चाहते हैं तो 15 और 16 को भी रख सकते हैं। इसी तरह अगर कोई चाहता है तो सिर्फ़ और सिर्फ 15 शाबान को ही रोज़ा रख सकता है। और इसी तरह अगर कोई ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में रोज़ा रखना चाहता है तो भी रख सकता है, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तो आप चाहें तो 14 और 15 का रोज़ा रखें, यानी 14 शाबान और 15 शाबान, यानी 18 मार्च और 19 मार्च का। और अगर आप चाहते हैं तो 19 मार्च और 20 मार्च का रोज़ा रखें, यानी 15 शाबान और 16 शाबान का। और अगर आप चाहें तो 13, 14, 15 तीनों दिन का रोज़ा रख ले और साथ में अय्याम 20 की भी नियत कर ले, क्योंकि ये वो रोज़ा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने की 13, 14, 15 को रोज़ा रखते थे। तो इंशाअल्लाह शब बारात के रोज़े की जो फजीलत है वो भी मिल जाएगी और अय्याम 20 के रोज़े की फजीलत भी आपको हासिल हो जाएगी, दो तरह का सवाब मिलेगा। नियत आपको कैसे करनी है, तो नियत के हवाले से हमारे बहुत सारे साथी परेशान होते हैं कि हम नियत कैसे करेंगे। याद रखिए कि नियत दिल के इरादे का नाम है। आपने सहरी की है तो मतलब यही है कि आप कल रोज़ा रखना चाहते हैं, ये आपकी नियत हो गई है। दिल के इरादे का नाम नियत है। आप अगर ज़बान से कहना चाहते हैं तो आप कह लीजिए कि कल के दिन मैं अल्लाह के लिए रोज़ा रखना चाहता हूँ, बस ये आपकी नियत हो गई। इसके लिए कोई ख़ास अल्फाज अहादीस में मौजूद नहीं है कि आपको ऐसे ऐसे पढ़ना है तब आपकी नियत होगी। नहीं, दिल में इरादा कर लिया रोज़ा रखने का तो आपकी नियत हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि कितने रोज़े रखने हैं और नियत कैसे करनी है। गुजारिश है इस क्लिप को ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।